आप सभी को नमस्कार और गुड आफ्टरनून। सबसे पहले इतने गर्मजोशी भरे स्वागत और शानदार हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं चेयरमैन एडीएम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं मलेशिया को आसियान की चेयरमैनशिप और एडीएम प्लस में आपके नेतृत्व के लिए आपको बधाई भी देता हूं। मैं आसियान को आसियान कम्युनिटी की 10th एनिवर्सरी और आसियान कम्युनिटी विजन 2045 अपनाने पर भी बधाई देता हूं। हमारी पार्टनरशिप मजबूत पीपल टू पीपल लिंकेजेस, कल्चरल एफिनिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल डोमेन्स में बढ़ते व्यवहारिक सहयोग पर आधारित है। एक्सेलेंसी, मैं नवंबर 2022 में कंबोडिया में हुई हमारी पहली इनफॉर्मल डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग को रिकॉल करता हूं। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेशनल इंगेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के माध्यम से हमारे डिफेंस कोलैबोरेशन को और गहरा करने की नींव रखी। इंडिया का आसियान के साथ इंगेजमेंट मल्टीलैटरलिज्म, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी और सॉवरेनिटी के रेस्पेक्ट पर आधारित है। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। इससे एक होलिस्टिक पार्टनरशिप बनती है जो ट्रेडिशनल और इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों को एड्रेस करती है। आज की अनिश्चित दुनिया में जहां कई पुराने विश्वास और अपेक्षाएं बदल रही हैं, मैं मानता हूं कि आसियान इंडिया रिलेशनशिप स्थिरता का एक मजबूत आधार बना रहेगा। इंडिया आसियान इंडिया ईस्ट एशिया समिट, एडीएम प्लस, आसियान रीजनल फोरम और एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम जैसे सभी आसियान लेड मैकेनिज्म्स में सक्रिय भागीदार रहा है। ये सभी एक उभरते हुए आसियान सेंटर्ड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के प्रमुख स्तंभ हैं। आसियान और इंडिया दोनों ही क्षेत्रों ने तीव्र आर्थिक विकास दिखाया है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज की ओर देखते हैं, जिससे पारस्परिक समृद्धि हो। आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा शीघ्र पूर्ण होने की आशा करते हैं। एक्सेलेंसी, रीजनल सिक्योरिटी ढांचे में इंडिया की भूमिका एडीएम प्लस और अन्य आसियान लेड मैकेनिज्म्स में सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। भारत डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी में योगदान देता है और साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तथा इंटरनेशनल लॉ के पालन का समर्थन करता है। मैरीटाइम सेक्टर में हमारे सहयोग को और गहरा करने के लिए आसियान और इंडिया ने वर्ष 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह दूसरा इंडिया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स इनफॉर्मल मीटिंग आसियान के साथ विशेषकर आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2026 to 2030 के डिफेंस और सिक्योरिटी कंपोनेंट्स में कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का एक स्ट्रेटेजिक अवसर है। यह प्लान ऑफ एक्शन मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म और डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट शामिल हैं, जैसे 3 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को साकार करता है। इसका उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग और ऑपरेशनल कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया आसियान इंगेजमेंट का केंद्र बिंदु है। मैं आसियान मेंबर स्टेट्स की सराहना करता हूं, जिन्होंने आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के दूसरे एडिशन के लिए सहमति अपनी जताई है। इंडो पैसिफिक के सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडिया का आधे से अधिक व्यापार साउथ चाइना सी और मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। इसलिए
सिक्योर मैरीटाइम रूट्स हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंडिया अनक्लॉस के सिद्धांतों पर आधारित रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर का समर्थन करता है और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर बल देता है। रीजनल मैरीटाइम इंटरेस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए आसियान लेड इनिशिएटिव्स इंडिया के सपोर्ट द्वारा रेनफोर्स किया जाता है, जबकि साउथ चाइना सी में किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को सभी देशों के लेजिटिमेट इंटरेस्ट का सम्मान करना चाहिए ताकि रीजनल इंटरेस्ट सुरक्षित रहे। ऑपरेशनल स्तर पर इंडिया ने मैरीटाइम इंगेजमेंट को एक्सरसाइज और सर्विस टू सर्विस इंटरैक्शंस के माध्यम से बढ़ाया है। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और इससे संबंधित पहलें नौसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और विश्वास को मजबूत करती हैं ताकि कन्वेंशनल थ्रेट्स और ह्यूमैनिटेरियन कंटिजेंसी दोनों का सामना किया जा सके। रेगुलर एक्सरसाइजेस, नॉलेज शेयरिंग और प्रोफेशनल एक्सचेंजेस आसियान की कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने और मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाए रखने की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं। कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अगला चरण एडवांस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर केंद्रित है। 2026 to 2030 प्लान ऑफ एक्शन आसियान की सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को प्राथमिकता देता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रेजिलिएंट डिफेंस सिस्टम्स में सहयोग विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण है। पहली आसियान इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में मैंने वीमेन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए एक इनिशिएटिव की घोषणा की थी। यूनाइटेड नेशंस ने पीस कीपिंग मिशंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य इस अनुभव पर आधारित है कि वीमेन पीस कीपर्स की तैनाती से संघर्ष समाधान और अधिक प्रभावी होता है और स्थायी शांति स्थापित होती है। इसलिए मैं इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए आसियान इंडिया इनिशिएटिव फॉर वीमेन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस का दूसरा एडिशन प्रस्तावित करता हूं। इस बार भी यह 2 फेज में आयोजित किया जाएगा। पहले फेज में वीमेन मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए टेलर मेड कोर्सेस और दूसरे फेज में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगा जो सिविलियंस की सुरक्षा और वीमेन पीस कीपर्स की भूमिका पर केंद्रित होगा। इंडिया और आसियान के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी डोमेन में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए मैं एक डेडिकेटेड फोरम स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो दोनों क्षेत्रों के डिफेंस थिंक टैंक्स के बीच संस्थागत एंगेजमेंट को प्रोत्साहित करेगा। यह इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक रीजन में इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए डायलॉग, पॉलिसी रिसर्च कोलैबोरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देगा। आज हम इस प्रस्तावित फोरम के लिए एक कंसेप्ट नोट साझा कर रहे हैं। मैं हमारे आसियान पार्टनर देशों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने देश के प्रमुख डिफेंस थिंक टैंक्स के एक्सपर्ट्स एवं एकेडमिशियंस को इस डायलॉग में भाग लेने के लिए नामित करें। मुझे विश्वास है कि यह डायलॉग रीजनल कोऑपरेशन को और मजबूत करेगा और पॉलिसी मेकिंग तथा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में समानता लाएगा। एक्चुअली इंडिया का एंगेजमेंट प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, रिलायबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी पर आधारित है। इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिफेंस सॉल्यूशंस के माध्यम से आसियान को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में सहायता प्रदान करता है। ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स ऑपरेशनल रेडीनेस, इंटर ऑपरेबिलिटी और रेजिलियंस को सुदृढ़ करते हैं। ये सभी पहले आसियान की रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में केंद्रीय भूमिका को मजबूती देती हैं, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर का समर्थन करती हैं और पीस,
स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। आने वाले समय में आप सभी के साथ मिलकर एक स्टेबल, सेफर और प्रॉस्परस वर्ल्ड के निर्माण के लिए कार्य करने की आशा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।